बच्चों, नीट 2022 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है। अब जिन बच्चों का पेपर ख़राब हुआ है, वो ये जानना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर शुड आई टेक ड्रॉप फॉर नीट 2023? क्या मुझे नीट 2023 के लिए तैयारी करनी चाहिए? क्या मुझे एक साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए? तो देखिए, जो डिसीजन है वो आप ही को लेना है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ चीज़ें कहीं से सीख के अलग से आया है। जब सब जन्म लेते हैं तो एक ही जैसे होते हैं। हमारा जो ब्रेन साइज है ये भी एक जैसा होता है। कोई भी इंसान हो, सबका जो क्रेनल कैपेसिटी है ना, ये 1450 सीसी होती है। बस ये कि हम इसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, कितना हम यूज करते हैं अपने ब्रेन को, इस पे हमारी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। कोई भी सिखा सिखाया नहीं पैदा होता है, सब एबीसीडी यहीं पर सीखते हैं। नीट के लिए जो पढ़ाई हो आप यहीं सीखोगे। बस बात ये कि हम कितना टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई को, कितना हम डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए। हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा इन सब पे टाइम तो नहीं खराब कर रहे हैं? क्या जो माँ बाप हमें पढ़ने के लिए पैसा भेज रहे हैं, कितनी मेहनत से वो पैसा हमें दे रहे हैं? क्या हमने सोचा कभी इस बारे में? तो अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ें अपने दिमाग में जरूर सोचिए कि क्या आपने पूरी ईमानदारी से काम किया? क्या आपने पूरा 100% दिया अपने काम के लिए? और अगर 100% देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत अलग तरीके से कि फिर कुछ और करें, क्योंकि भाई आपने सब कुछ 100% दे दिया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका नंबर उतना नहीं आ रहा है जहां पे आपको कॉलेज मिलेगा, तो आप फिर कोई नई राह चुन सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं 18 घंटे पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने टाइम अपना वेस्ट किया आखिरी टाइम में, या कहीं हमने टाइम वेस्ट किया घूमने में, टहलने में, दोस्ती यारी में, तो आप अगर ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं तो एक ड्रॉप ले सकते हैं। आपको ये मन है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मैंने सपना देखा या मेरे पेरेंट ने सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बिल्कुल एक ड्रॉप आप ले सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के लिए और ईमानदारी के साथ कि इस बार हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। पिछली बार जो कमियां रह गई, पिछली बार जो गलतियां रह गई, हमें रिजॉल्व करना है। हमें ये देखना है कि हमने पिछली बार जो एग्जाम दिया था नीट का, हमारा क्या स्कोर रहा, इस बार हमने एग्जाम दिया क्या स्कोर रहा, हमने क्या इंप्रूवमेंट किया है, हमने कुछ साल भर में सीखा है नहीं सीखा। क्योंकि अगर इस साल के पहले आप देखें तो 2 साल तो कोविड में चले गए, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल के लेवल पर कुछ नहीं सीखा। तो आपने एग्जाम दिया नीट का, नीट के एग्जाम में आपका क्या स्कोर रहा, अगर आपने पिछली बार भी नीट का एग्जाम दिया था, इस बार भी आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन दोनों के एग्जाम में जो आपके स्कोर रहे उनमें क्या डिफरेंस रहा। पिछली बार आपका 300 नंबर आया था, इस बार 450 नंबर है, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है। पिछली बार आपका 400 नंबर आया था, इस बार 550 नंबर आ रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप एक चांस ले सकते हैं। लेकिन अब पिछली बार आपका 100 नंबर आया था, इस बार 120 नंबर आ रहा है, तो फिर कोई चांस नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आपके मन में ही कि नहीं मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, अगर मैं 3 से 450 पे आ सकता हूँ, तो मैं 450 से 600 भी पहुंच सकता हूँ आराम से। और ये मैंने भी करके दिखाया, आप भी करके दिखा सकते हैं। अगर आपके नंबर 500 से 550 या 560 पे हैं, तो आप बिल्कुल 660 भी आप पहुंच सकते हैं, आप केजेएमसी पहुंच सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा सोचना है। अभी आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, एग्जाम खत्म हुआ, बहुत सारे बच्चे एकदम परेशान हैं कि सर क्या करें, ड्रॉप लें या फिर से पढ़ाई शुरू करें। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा अभी रिलैक्स करो अपने दिमाग को, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है और अभी आखिरी के टाइम में तो 12-12 घंटे की आपकी मैराथन हुई है। 16 जुलाई को मैंने 12 घंटे की मैराथन पूरी कराई थी। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद आप सोचिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कि क्या आपने टाइम तो वेस्ट नहीं किया, और अगर आपने किया था तो इस बार ये काम आपको नहीं करना है। आपके माँ बाप कितनी मेहनत से आपको पैसा दे रहे हैं इस काम को करने के लिए, और पता है दुनिया में सबको ये मौका नहीं मिलता है। जो मौका पढ़ाई करने का आपको मिल रहा है ना, ये मौका सबको नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे जो गांव में मतलब काम करते हैं, या आपने लेबर देखे होंगे, या आपने देखा हो कोई भी चाय की दुकान पे छोटू काम करता हुआ आपको नजर आ जाता है, या कहीं भी लोग काम करते हुए, रिक्शा चलाते हुए, अलग अलग काम करते हुए दिखाई देते हैं। इन सबको नहीं पढ़ने का मौका मिला। हमें जो मौका मिला हम उसको गंवा रहे हैं। हमें जो पढ़ाई करने का मौका दिया ऊपर वाले ने, हमारे पेरेंट ने, हम उसका क्या कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ना।
हमें ब्रेन तो ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन हम टाइम यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम उस टाइम को वेस्ट करते हैं। हम मॉल घूमते हैं, मूवीज देखते हैं, दोस्तों के साथ गप्पेबाजी करना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक बातें करना, ये सब काम हम करते हैं। एक बार आप अच्छी तरीके से साल भर लग जाइए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो मन हो आप करिए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप डॉक्टर बन जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में, फिर कौन रोकेगा? फिर आप चाहे जो काम करो, जहां घूमना टहलना मस्ती करना हो, पूरे काम आप कर सकते हो। लेकिन एक बार आपको पूरी ईमानदारी के साथ अगले, अगर आप नीट 2023 देना चाहते हैं तो मई में एग्जाम होगा, यानी 10 महीने के लिए आपको पूरी तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नीट 16 लाख बच्चों ने दिया था 21 में, 22 में 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, और अगली बार करीब 20 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे। तो स्टूडेंट का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीरियस स्टूडेंट कितने हैं इसमें से? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप सेलेक्ट वाली भीड़ में से हैं या फिर ना सेलेक्ट होने वाली भीड़ में से हैं। आपको अपने आप को जज करना है। जो लगातार टेस्ट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस देखने की, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में आपके चल रहा है, कि आप उतना टॉपिक कर पा रहे हैं, उतने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें डिसाइड करते हुए आपको खुद ये डिसीजन लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप अगर लेंगे तो आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, या फिर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, उस पर हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।